हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अपन कंडक्टर के अंदर क्या मान के चलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, और जो फ्लो करते हैं उनकी वजह से इसके अंदर एक करंट आती है जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी आवेश प्रवाह की दर। तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन टी। बेसिकली ये क्या है? एवरेज करंट है। क्या है? एवरेज करंट है। इसका मतलब आप समझते हो ना? इसका मतलब हुआ कि अगर आप मान लो तो कि अपने पास में ये एक क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर हो गया। ये इस तरीके से वायर हो गया, देखो दिखाई दे रहा है आपको। ये एक वायर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, वायर हुआ। सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। हाँ, सारे वायर हमने सिलेंड्रिकली देखे। जी सर। और उसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, जो बाइंड होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहां पर बैठ जाओ, जैसे मान लो कि आप यहां पे बैठ गए और जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं उनको आप गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से गिनना शुरू कर दो। तो आप गिन लो कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एवरेज कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वो रख देना। तो इलेक्ट्रॉन गए मतलब चार्ज फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। जी सर। तो Q इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? एन ई। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं। एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। अगर आप प्रोटॉन को पूछोगे तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो कितना होता, कितना मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। अब यहां से आपको पता लग गया होगा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। वो क्या होती है? कुलम या कुलाम बोलते हैं। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और आई जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अपन कुलाम पर सेकंड ना याद रख के क्या याद रखेंगे? एम्पियर याद रखेंगे। तो आई यानी करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और करंट कहते किसे गए हैं? द रेट ऑफ, रेट का मतलब भी टाइम से डिवाइड करना ही होगा। ठीक है ना। ये बेसिकली अभी आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि रेट का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ टी इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि अपन रेट निकाल सकें। इतनी चीज समझ में आ रही है ना? जी सर, समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, बेसिकली इसके अंदर क्या था भैया? इसके अंदर क्या था? इस वायर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों में भी क्या है? मेनली तो एटम है। एक एटम है या बहुत सारे क्या है? एटम है। एटम ने क्या किया? अपना जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। जैसे ही वो रिलीज कर देगा यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। वो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री। हम जो देखते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पॉजिटिव जो बना है एटम, वो भी तो बैठा होगा। तो उसको मैं यहां बना देता हूं ऐसे, पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, इस तरीके से ना जगह जगह बैठे हैं मस्त तरीके से पूरे चालक तार के अंदर, पूरे कंडक्टिंग वायर बैठे। अब इलेक्ट्रॉन को भागना है, क्या करना है भैया? इलेक्ट्रॉन को भागना है, तो भागेगा तो इसके साथ क्या करेगा? टक्कर करेगा। और जैसे ही फिर इसके साथ टक्कर करेगा, फिर इसके साथ टक्कर करेगा, फिर ऐसा टक्कर करते हुए जाएगा ना। और जब जब कोलिजन करते हुए जाएगा तो कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब भी अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं या स्विच ऑन करते हैं वो गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है? क्योंकि वो यहां से जाता है और इनसे क्या करता है? टक्कर करता हुआ जाता है। बेसिकली क्या हो रही है? यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। और ये चार्ज के रास्ते में एक तरीके से रुकावट नहीं आ गई क्या? ये रुकावट बन के ही तो बैठा हुआ है, ये हिलता नहीं है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज दौड़ता है। परंतु ये जो होते हैं ना न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलूं, पॉजिटिव आयन, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और ये हिल नहीं पाते हैं। लेकिन हिलते कौन है? इलेक्ट्रॉन हिलते हैं। लेकिन इनके बीच की क्या है? ये बैरियर है ना। ये क्या गया? बैरियर, बाधा आ गया। किसके किसके बीच की बाधा है? आवेश के बहने की। तो अगर मैं बोलूं कि आवेश प्रवाह की बाधा को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। मैं फिर से बताऊंगा कि प्रतिरोध क्या होता है, बट बेसिकली अभी ध्यान में रख लीजिए कि आवेश अगर बह रहा है तो उसको टक्कर 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 लग रही है ना, टक्कर। हाँ, कोलिजन बार बार हो रहा है। तो आवेश के प्रवाह में क्या चुकी है? बाधा आ चुकी है। क्या आ चुकी है? बाधा। और वो बाधा को बार बार पार करते हुए जा रहा है। और जब जब बाधा आ रही है तो वो क्या हो रहा है? भिड़ रहा है, भिड़ रहा है, भिड़ रहा है, टक्कर कर रहा है। उस टक्कर की वजह से क्या हो रही है? हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। बढ़िया सर, ये था, हमें समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की बाधा को, यानी बैरियर ऑफ चार्ज फ्लो। बैरियर ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। मैं दोबारा भी बताऊंगा इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन मैं आज जो मेनली बात करना चाह रहा हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस पे। मुझे ये बताओ कि इस आवेश को धक्का ही कौन दे रहा है?
यही तो बात है कि ये आवेश है या ये जो चार्ज है इसको धक्का दे कौन रहा है, वो जो धक्का देने का काम है वो कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल कभी भी धक्का नहीं देता है, पोटेंशियल डिफरेंस धक्का देता है। मैं देखिए पोटेंशियल को समझाना चाहूँ। बेसिकली एक तरीके से एनर्जी है, आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर ये मेरे पास में क्या है, मार्कर मैंने अभी यहाँ पे रखा है ना, हाँ यहाँ पे रखा है, इसको उठा के मैं ऊपर ले आया एच हाइट तक, एच हाइट से ले आया ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर होती है, और वो होती कितनी है, mgh। अब आप ये बोलोगे सर यहां हाथ से ऊंचाई देखनी है, ऊंचाई जो देखनी है वो कहां से देखनी है, हाथ से देखनी है कि ग्राउंड से देखनी है। अभी अगर आप हाथ से देखोगे तो आप मान के चल लेते हो कि हाथ की एनर्जी कितनी है, 0। यानी आप इसका और इस लेवल का क्या लेते हो, डिफरेंस लेते हो। तो आप बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखते हो। क्या लिखते हो, डिफरेंस। कि जैसे यहां पर आते आते इसके पास कितनी हो गई, 100 जूल हो गई, तो यहां पे कितनी है, 0 जूल। यहां पे कितनी है, 0 जूल। मैं बोलूं यहां पे आके 50 जूल है, लेकिन डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 100 का ही। अगर यहां की 50 है तो नीचे वाले कितनी हो जाएगी, -50 हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब सर यहां कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देगा कौन, कौन देगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो देने का काम करती है बैटरी। क्या करती है, बैटरी। बेसिकली सेल होते हैं, सेल से मिलकर क्या बनती है, बैटरी। जैसे सेल हो गया, ये आपने क्या बना दिया, सेल बना दिया, लेकिन बहुत सारे सेल को जोड़ दो, ये एक सेल हो गया, फिर दूसरा जोड़ दो, फिर तीसरा जोड़ दो, इस तरीके से उल्टा जोड़ दिया मैंने, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इस तरीके से। ये जो एक है ना, एक यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये सब कुछ मिलके क्या बनते हैं, बैटरी। क्या बनते हैं, बैटरी। बैटरी का काम होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। बैटरी किसके अंदर होती है, जैसे कार के अंदर आपने बैटरी देखी होगी, आपने मोबाइल के अंदर देखी होगी, लैपटॉप के अंदर देखी होगी। इन सब के अंदर क्या होती है, बैटरी होती है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि बैटरी का काम है मुझे। अब मैं बैटरी समझाऊं आपको, थोड़ी सी बैटरी समझा दूं ताकि आपको चीज समझ में आए। देखिए बेसिकली बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर मिले हुए होते हैं, और अगर अपन वो कहीं काम में लेना होता है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना। हाँ, तो अपन क्या लेंगे, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं। ठीक है, जैसे CuSO4 डाल दिया, इस तरीके से अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर केमिकल्स डालते हैं। और यहां लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, 2 मेटल की चीजें लगाते हैं। जैसे इसके यहां मैं ले लूं, एक जिंक का ले लूं, एक इधर क्या ले लूं, कॉपर का ले लूं, और यहां पे क्या लगा देंगे अपन, कुछ कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहां पे कोई चीज अगर कनेक्ट करेंगे ना तो उसके अंदर क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। बात समझ आ रही है ना। ये पूरा सिस्टम होता है। अब देखिए जो एनर्जी स्टोर है वो किसके अंदर है, इस केमिकल के अंदर है ना। मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट का क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन लिया है, तो पूरी की पूरी एनर्जी इसके इस सॉल्यूशन में है, इस सॉल्यूशन में स्टोर्ड है ना। हाँ, इसको अपन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये एक सेल बन चुका है। क्या बन चुका है भैया, एक सेल बन चुका है। या मैं कहूं कि अगर हाई अपना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा तो वो बन जाएगी, बैटरी भी बन जाएगी। सेल का एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है, बट बहुत सारे सेलों को जोड़ दो तो बैटरी बन जाएगी। एक ही तो बात है, वो ज्यादा अंतर है नहीं। ये इतना समझ में आया ना। हाँ, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि ज्यादा अच्छे से करंट कब फ्लो करेगी। वो ये डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। मान लो कि जैसे CuSO4 है, उसमें CuSO4 कम और पानी ज्यादा है, तो फिर अच्छी बैटरी नहीं बनेगी। CuSO4 ज्यादा होना चाहिए, पानी थोड़ा कम, मतलब जो कंसंट्रेशन है ना CuSO4 की वो ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज को दौड़कर वो यहां से यहां पहुंचेगा ना, चार्ज दौड़कर यहां से यहां पहुंच रहा है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ज्यादा डिस्टेंस करेगी तो ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्या ज्यादा जोर आएगा भाई। वो जोर कम लगाना चाहता है तो कम पास में ले आओ, और ये आए और पास से चला जाए, अच्छी बात थोड़ी ना है। इसलिए इस प्लेट को थोड़ा ऐसा चौड़ा कर दो, ऐसे चौड़ी कर दो ताकि आए, ले मैं तो कैच कर लिया, मैंने तो कैच कर लिया, अच्छी चीज है। ठीक है ना। हाँ, और इन्हीं सब चीजों से अपन और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अगर किसी मेटल का प्यूरिफिकेशन वगैरह करना हो तो ये अपन ये प्रोसेस भी काम में लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। ओके सर, आपने केमिस्ट्री वाले ब्लॉक के अंदर पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स के अंदर कैसे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। अब देखिए बैटरी का काम मेन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। जब भी मैं लिखूंगा बैटरी इस तरीके से, इसका मतलब होगा ये क्या प्रोवाइड करेगी, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बोलूं कि इसका जो पोटेंशियल है या बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है,
इस 10 वोल्ट का मतलब हुआ सर अगर आपने यहां का 10 वोल्ट मान लिया तो यहां का कितना मानना पड़ेगा 0 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों एंड के एक्रॉस जो डिफरेंस है वो कितने का 10। ये बनेगा हाई पर और ये बनेगा लो पर। ये हाई पोटेंशियल, ये किस पे बनेगा हाई पोटेंशियल यानी एचपी बनेगा, और ये क्या बनेगा एलपी बनेगा। हाई पोटेंशियल कितने पे बन गया 10 पे, ये 0 पे। जरूरी थोड़ी है यही हो, मैं बोलूं सर ये 0 वोल्ट पे होगा तो ये कितने पे हो जाएगा -10 वोल्ट पे। देखो जरा डिफरेंस, इसमें से ये घटाओ अगेन 10 आ गया, जी सर आ गया। अगर ये 5 वोल्ट पे हुआ तो ये -5 वोल्ट पे, अगेन डिफरेंस कितना आ गया 10 वोल्ट। मैं डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूं, जो डिफरेंस आएगा वो हर बार 10 वोल्ट का ही आएगा। कूल, ये चीज समझ में आ गई ना। सर ये पोटेंशियल क्या चीज है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होती है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन करने के लिए नेसेसरी होता है। किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन कैसे होता है, देखिए चार्ज पर जब भी वर्क डन करना होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, ठीक है ना। अभी आपने नाम नया लग रहा होगा बट थोड़ा सा सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसका क्या जाएगा वर्क डन आ जाएगा। क्या जाएगा वर्क डन आ जाएगा। जब ये सारा काम किया जाता है तो जो वर्क डन आता है वो कितना आता है W = Q इंटू में V आता है। ये V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। W क्या है चार्ज, सॉरी W तो वर्क डन है, और Q क्या है चार्ज है। जैसे 5 कूलम 10 कूलम ऐसे हो गया, वर्क डन आएगा 5 जूल 10 जूल, वर्क डन की यूनिट तो आपको याद ही होगी, ठीक है जी सर। और ये V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, कि उस चार्ज के एक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक भागेगा तो 10 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, कितनी एनर्जी मिलेगी। बात समझ आ रही है ना ये चीजें, हाँ जी सर। तो किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन कौन करती है, बैटरी करती है। बैटरी कैसे करती है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। देखिए चार्ज को फ्लो करवाना है ना तो उसको धक्का देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा धक्का देना पड़ेगा, और वो धक्का देने का काम कौन करती है, बैटरी करती है। वो बैटरी करती कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। जैसे इसको मैंने उठाया, यहां पर उठाया ना, ऐसे ऊपर लेके गया, तो मैंने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ा दी। बढ़ाई कैसे, मैंने वर्क किया है, मैंने एक्सटर्नल वर्क किया है। वैसे ही क्या होगा, चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना जरूरी होता है, और वो एक्सटर्नल वर्क कौन करेगी, बैटरी करेगी। कैसे करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। तो जब भी कंडक्टर के एक्रॉस क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे, और जब वो भाग रहे हैं यानी फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो होने की वजह से क्या आ जाती है, करंट आ जाती है। क्या आ जाती है, करंट। यानी सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लगेगी, फिर करंट फ्लो होने लगेगी। ये आपको ठीक तरीके से अभी समझ में आएगा, आया ना। एक एग्जांपल और जो आपके बुक के अंदर भी दे रखा है, कैसे, जैसे पानी को अगर अपन ऐसे रख देते हैं, तालाब के अंदर रखो, ऐसे तालाब के अंदर रख दो, जैसे ही तालाब के अंदर रखेंगे क्या वो पानी फ्लो करेगा, क्या अपने आप नहीं करता है। लेकिन नदी वाला पानी जो वो फ्लो करता रहता है, क्योंकि वो बेसिकली हाइट से आ रहा होता है, हाइट से आ रहा होता है ना, तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए हर बार क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस होना ही जरूरी है। अगर दोनों जगह का प्रेशर सेम रहा तो ना इधर वाला इधर जाएगा ना इधर वाला इधर जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, वो दोनों एक ही जगह पर रहेगा अगर दोनों के ऊपर प्रेशर डिफरेंस सेम है। लेकिन अगर किसी का प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो फिर वो ज्यादा से कम की ओर जाता है। हर बार जो होता है फ्लो वो ज्यादा से कम की ओर ही होता है। जब भी चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज का मतलब है मेरा पॉजिटिव चार्ज है, जब भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। उसके अलावा जब भी हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो होती है तो हीट कैसे फ्लो होती है, वो टेम्परेचर की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। जैसे अगर किसी बॉडी का हाई टेम्परेचर है, किसी का लो है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होगा। वैसे ही आप याद कर लीजिए कि जो चार्ज का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। अब इसी तरीके से अपन इस V को डिफाइन करते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W क्या होता है भाई, एक्सटर्नल वर्क होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन है, यहां पर बैटरी है, Q। तो अगर मैं Q को कितना रख दूं, 1 कूलम, कितना रख दूं, 1 कूलम, तो V इक्वल टू कितना बन जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो भैया एक्सटर्नल फोर्स द्वारा 1 कूलम चार्ज पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ये बात समझ आ गई ना। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए
पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? 1 कूलम चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। हिंदी बता देता हूं, 1 कूलम चार्ज पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो हम जो इनिशियल कंडीशन है उसको जीरो मान लेते हैं। जब इनिशियल कंडीशन जीरो बन जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे? पोटेंशियल बोल देते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो वो क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हर बार सेम आएगा, लेकिन पोटेंशियल सेम आए वो जरूरी नहीं है। जैसे यहां का पोटेंशियल 10 है, यहां जीरो हो गया 5, तो पोटेंशियल हर बार चेंज हुआ है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे वो हर बार 10 ही आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस जब भी लेंगे वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में लेंगे, और वो रेस्पेक्ट यहां है लो पोटेंशियल। अगर अपना लो वाला किस पे मान लिया हमने? जीरो। जैसे अपन क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग करते हैं ना। अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि अपन को जीरो वोल्टेज मिल जाए। क्या मिल जाए? जीरो वोल्ट। क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि जो ग्राउंड का पोटेंशियल हो कितना होगा? जीरो। अर्थिंग इसीलिए की जाती है, ठीक है। तो अर्थिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया कि इसका कितना हो गया? जीरो पोटेंशियल। अब अगर दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में वायर है, अगर वो हाई पे रहा, यानी जीरो से ऊपर रहा, 10 पे रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 से जीरो की ओर क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। ये तो इतना मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा ना? हाँ, ओके सर, चलिए ये चीज समझ आई, वर्क डन क्या होता है, कैसे एक्सटर्नल बैटरी काम करती है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल है वो अपन कर लेते हैं। बाकी ये इसके अंदर इतना ही है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आएगा। देखिए हायर लेवल का आगे आपको समझ में आएगा भी नहीं। अगर कोई बच्चा जानना ही चाहता है कि हायर लेवल पे इसको कैसे ठीक तरीके से जाने, मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं 12th क्लास वाले, उनको जाकर देख ले एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस वाला जस्ट एक बार देख ले, आधा घंटा का स्टार्टिंग का, तो भी आपको समझ में आ जाएगी चीज, अगर बहुत ज्यादा अच्छे से जाननी चाहिए। लेकिन अगर 10th के हिसाब से देख लो, मोर देन एनफ है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन ये है बेटा कि 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, और उसको हमने उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 10 वोल्ट का। तो बताओ इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? बेसिकली एनर्जी का मतलब ही क्या है? वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो इसका वर्क डन पूछा आपसे, तो वर्क डन कौन करेगा? बैटरी करेगा। वो कितना आएगा? Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा वी से। V को पोटेंशियल लिखते हैं। अब आप दोनों भी मान सकते हो, ठीक है। तो Q इंटू Q कितना है भैया? Q कितना है? 2 कूलम, इंटू में डेल्टा V कितना है? 10 वोल्ट, तो कितना आएगा? 20 जूल। बोलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे तो क्वेश्चन आप कर ही सकते हो ना जी। तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अभी तक मैंने आपको 2-3 एक फॉर्मूले ही बताए, कुछ ज्यादा बताया नहीं है, उनको आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना। और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बैटरी बनाई थी, वोल्टा नाम था, उन्हीं के नेम के ऊपर इनकी जो यूनिट आती है उसको रख दिया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, एक फॉर्मूला तो है। अब Q इज इक्वल टू N ही होता है, वो आपको पता होगा, ठीक है सर। और आपका जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू होता है Q इंटू में V। दो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ना, अभी तक हो गए होंगे मेरे ख्याल से। हर एक की यूनिट को रिकॉल कर लेते हैं। I क्या होता है? करंट। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। Q क्या होता है भैया? चार्ज। चार्ज की यूनिट कूलम। T क्या होता है? टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड। ये सब ऐसा ही बात कर रहा हूँ। अगर किसी दिन टाइम आपको घंटे में दे दे तो किस में ले लेना? सेकंड में। अगर मिनट में दे दे तो भी सेकंड में लेना। वर्क की यूनिट होती है सर जूल, 9th में पढ़ के आ गए थे हम। Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज की यूनिट कूलम। और V की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। क्या हो जाएगी? वोल्ट। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। अब अपन क्या करेंगे? धीरे धीरे सर्किट बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो सर्किट बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो एलिमेंट्स जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन आपके पास में ऐसी एक डिजाइन बन जाए ना, ये इस डिजाइन का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊं। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है इस चीज का? क्या मतलब है? ये है रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध, ठीक है। एक इसी का भाई है, वो ऐसे एक एरो बना के दिया जाता है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। और रियोस्टेट का मेन काम होता है करंट को कंट्रोल करना। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कंट्रोल करेगा, वो जब अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रियोस्टेट का मेन काम होता है करंट को कंट्रोल करना, ठीक है ना। हाँ, और ये काम इसका मेन होता है रेजिस्टेंस को बदलना। जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, इसका वैल्यू चेंज करनी है, तो वो किसकी हेल्प से करी जाती है? रियोस्टेट की वजह से। और जो आपने मोटे मोटे पढ़े हैं वो क्या है? एक एमीटर पढ़ा होगा, सबका प्लस माइनस आप ध्यान में रखना, एक साइड प्लस होगा, एक साइड माइनस होगा। इसको सीरीज में ऐड करते हैं। एक होता है पोटेंशियल आपका वोल्ट मीटर, ये किसके काम आता है? ये वोल्टेज मेजर करने की। जो ये V है ना, इसका मेजरमेंट किससे करेंगे? इस वोल्ट मीटर से करेंगे। किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से करेंगे। और ये क्या है? एमीटर है, ठीक है जी, ये हो गया एमीटर।
बढ़िया सर। और जो मेन काम आते हैं आपके, एक आता है बल्ब। अगर किसी दिन मैं ऐसा साइन बनाऊं तो समझ जाना ये किसका है, बल्ब का है। ठीक है जी। और मोटा मोटा और क्या काम आता है आपका, स्विच काम में आता है, ठीक है ना। जो आपका बटन होता है ना, बटन दबाते हो पंखा चलने लगता है, बटन दबाते हो लाइट जलने लगती है, बटन दबाते हो फ्रिज चलने लगता है, ये सारी चीजें। तो वो जो बटन है उसको यहाँ पे स्विच बोलेंगे या फिर की बोलेंगे। ये है की। देखिए बटन ऑफ है ना, ये ऑफ वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, बटन के ऑफ वाली कंडीशन है। और अगर बीच में आपने डॉट बना दिया, क्या बना दिया भैया, ऐसे डॉट, इसका मतलब आपने बटन दबा दिया, चालू कर दिया, ये चालू वाली कंडीशन है। यानी इसको बोलते हैं ऑन और इसको बोलते हैं ऑफ। ये बात समझा रही है ना। हाँ, अब इसके अंदर ना ओपन और क्लोज भी आता है, स्विच का ओपन और क्लोज। ये कैसा है, ये कर दिया हमने क्लोज और ये कर दिया ओपन, ये ओपन कर दिया और ये क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ये कंफ्यूज मत होना। ये जो स्विच होता है, स्विच का ये वाला कौन सा कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है, और ये कौन सा कंडीशन है, ऑन कंडीशन है। इतना समझ आ रहा है। एक आता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है दो तार इधर से जा रहे हैं और इसको यहाँ पे है ना तीसरा तार भी भेज दिया है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, जंक्शन जैसा बन गया, संधि बोलते हैं इसे, जंक्शन। समझ रहे हो ना। एक तार, तीन तार है, एक तार को इधर भेज दिया, एक तार को इधर भेज दिया, एक तार को इधर भेज दिया, तिराया बना दिया, चौराया बना दो, पंचराया बना दो, कितना बना दो, आपकी मर्जी है। चलिए ये हो गया जंक्शन। एक चीज होती है कि जैसे आपको दो वायर दिखाने हैं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से ऐसे दिखाऊंगा तो ये जंक्शन लगेगा। आपको जंक्शन नहीं दिखाना है, मतलब है कि दो वायर है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड वालों को नहीं दिखाना है, मतलब कनेक्टेड वालों को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे करिए और इसको यहां से ऐसे मोड़ दीजिए, दिख रहा है ना, ऐसे मोड़ दीजिए। इस मोड़ने का मतलब है कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हुआ ये आपस में कनेक्टेड है भाई, कनेक्टेड है। ये इतनी चीज आपको समझ में आएगी। तो आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पोटेंशियल डिफरेंस समझाना था। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, एक कूलम चार्ज के ऊपर जितना भी वर्क डन किया जाता है वही क्या बन जाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। कूल, ये चीज समझ आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। W इक्वल टू क्यू वी याद रखोगे, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़ लिए, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो अपन चीज पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ, उसको अच्छे से समझेंगे और उसी के अंदर रेजिस्टेंस आता है, उसको भी ठीक तरीके से जानेंगे, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।